अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 4 जून है और आज दिन है हफ्ते का। पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है और इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ गेम उलट चुकी है। चोरों का सारा टब्बर धर लिया गया है। शरीफ खानदान के अंदर ऐसा कोई भी नहीं रह गया जिसकी गिरफ्तारी का हुक्म ना हुआ हो। कप्तान की इस्लामाबाद की तरफ दबंग वापसी हो रही है। बहुत ही अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपको बतानी है। आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग केस में और जो शहबाज शरीफ ने मकसूद चपड़ासी का केस और FIA के अंदर अरबों का फ्रॉड किया था और वो केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा था। FIA के प्रोसिक्यूटर बदल दिए जाते थे और उसी वजह से डॉक्टर रिजवान को जान से हाथ धोने पड़े। सिकंदर सुल्तान जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनको भी हटा दिया गया था और DG FIA ने उन्हें कहा था कि आपको पेश होने की जरूरत नहीं है। उस पर आज दोबारा मुकदमे की समाअत हुई। जज साहब ने पूछा कि क्या आपको शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी चाहिए, तो FIA ने कहा कि जी हमें गिरफ्तारी चाहिए, ये हमें इंतहाई मतलूब हैं। ये खबर तो आप सुन ही चुकी हैं, कुछ और भी खबरें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो जनाब सुलेमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ साहब के छोटे साहबजादे हैं, जो कि चंद दिन पहले तुर्की के अंदर तैयब उर्दगान के साथ जो सरकारी मीटिंग हो रही थी उसके अंदर बैठे हुए थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं कि शहबाज शरीफ का साहबजादा मफरूर सुलेमान शहबाज जहां पे भी नजर आए फौरी तौर पे उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते तो इसका मतलब यह होगा कि वो इश्तिहारी है और इश्तिहारी को कोई भी हुकूमत, कोई भी मुल्क, कोई भी शहरी पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकता है। और इश्तिहारी के साथ जो राबते में होता है, इश्तिहारी के साथ जो मिल रहा होता है, उसको भी मुजरिम समझा जाता है। और चंद दिन पहले जो तुर्की के अंदर एक इश्तिहारी भी मुलव्वस था मीटिंग के अंदर, तो उसके अंदर शहबाज शरीफ भी गुनाहगार हैं, तैयब उर्दगान भी गुनाहगार हैं और सारे वो लोग जो इस मीटिंग के अंदर थे सब गुनाहगार हैं। लिहाजा अब सुलेमान शहबाज अगर तो पेश नहीं होता तो क्योंकि उसका बाप है शहबाज शरीफ और उसके साथ राब्ते में भी है, सरकारी मीटिंग्स के अंदर जा चुका है, चाहे वो शाही महल के अंदर हो, सऊदी अरब के अंदर हो, चाहे वो तुर्की के अंदर हो। तो अब शहबाज शरीफ को उस केस के अंदर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हमजा शहबाज, मलिक मकसूद और ताहिर नकवी, ये मकसूद चपड़ासी मलिक साहब जो कि चपड़ासी हैं और अरबपति बने हुए हैं, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने 11 जून तक मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तोसीह कर दी है। तो अबूरी जमानत इनको मिल चुकी है, लेकिन साथ ही FIA ने शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी भी मांग ली और 11 जून तक अदालत ने यह कहा है कि हर सूरत इन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए, डिटेल दी जाए कि अभी तक सुलेमान शहबाज गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। कैप्टन सफदर पर फर्दे जुर्म आयद। पाकिस्तान की महारानी, पाकिस्तान की मलका और पाकिस्तान के अदारों को सरेआम नंगी गालियां देने वाली, मीडिया को मैनेज करने वाली, गलीज वीडियो बनाने वाली और ऑडियो लीक करने वाली और उसकी अपनी भी हो जाती हैं और सारा एक डबिंग का सेटअप बनाने वाली एक प्रोडक्शन हाउस की मालिका मरियम सफदर एवान, मरियम नवाज शरीफ, उनके जनाब ये हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर। कैप्टन सफदर का बस यही एजाज है कि मरियम नवाज के वो शोहर हैं। इसके अलावा आप जानते हैं उनकी जितनी पार्टी के अंदर इज्जत है, उनको एक स्टूल पे बिठा दिया जाता है, बेचारे को झंडा पकड़ना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। तो कैप्टन सफदर के खिलाफ भी फर्दे जुर्म आयद हो चुका है और मरियम नवाज की मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बेइज्जती नहीं होगी और ऐसा ना हो कि मरियम नवाज कहें कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 2 अक्टूबर 2020 के अंदर
सफ्दर के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में जनाब अदारों के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करना, अदारों को धमकियां देना, मुकदमा दर्ज हुआ था और आज उसका भी फैसला आ चुका है और कैप्टन सफदर को कसूरवार ठहराते हुए कैप्टन सफदर के खिलाफ फर्दे जुर्म आयद हो चुका है। शहबाज और हमजा को गिरफ्तार करने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट के बर वक्त नोटिस की वजह से मुमकिन हुआ। तो फवाद चौधरी ये कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बर वक्त नोटिस लिया था उस वजह से यह हुक्म जारी हुआ है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की इजाज़त है, इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो मजीद ये कहते हैं कि आप अदालतें फैसला भी करें, लटकाएं ना। जब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है तो तखीरी हरबे क्यों? वो जो फर्दे जुर्म आयद होना था आज से 2 महीने पहले, अभी तक क्यों नहीं हो सका? इस तरह के ड्रामे क्यों किए जा रहे हैं? गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करना चाहते हैं, केस को लटकाया जाए, सही तरह से तफ्तीश नहीं हुई, यानी फर्दे जुर्म आयद हो और उससे आगे मुकदमात आगे बढ़े। तो लिहाजा ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ये पीटीआई की जानिब से कहा गया है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो बदहाली है, जो मैशत तबाह हो गई है, गैस, पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ जो महंगी हुई है, इसके अंदर डायरेक्ट जो कसूरवार हैं वो है न्यूट्रल्स। शौकत तरीन कहते हैं क्योंकि मैं गया था न्यूट्रल्स के पास, मैंने कहा था एक मोतबर शख्सियत से कि हमें तसलसल चाहिए, अगर यह हुकूमत ना चली, हुकूमत गिरा दी गई तो मैशत तबाह हो जाएगी, अभी कोई तजर्बा ना करे। लिहाजा उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तजर्बा कर दिया, हकायक उनके सामने थे, लिहाजा वो भी उतने ही कसूरवार हैं जितनी ये इंपोर्टेड सरकार है और इस मुल्क के अंदर तबाही के जिम्मेदार वो खुद हैं। ये सेनेटर शौकत तरीन का कहना है। साथ ही वो ये कहते हैं कि पेट्रोलियम कंपनियां डीजल पर 70 और पेट्रोल पर 50 रुपए फी लीटर कमाई कर रही हैं, यानी वो कंपनियां जो तेल मंगवाती हैं और आगे वो तेल जो है वो बेचती हैं। 70 रुपए से 50 रुपए, यानी 70 रुपए डीजल पे, 50 रुपए फी लीटर वो कमा रही हैं। इतने वो मगरमच्छ हैं। अगर एक बैरल पे वो इतने कमाते हैं ना, 158 लीटर होते हैं एक बैरल के अंदर, उस पर 70 या 100 रुपया कमा लेते, समझ आती थी। लेकिन 70 रुपये अगर इनके गिर्द हाथ, इनके खिलाफ हाथ डाला जाए, इस माफिया के खिलाफ, और इनको एक जायज़ बचत दी जाए, मैं कहता हूँ 20-20 रुपये भी दी जाए, फिर भी पेट्रोल 30 रुपये सस्ता होना चाहिए और डीजल 50 रुपये सस्ता होना चाहिए। लेकिन ये इंपोर्टेड सरकार ये हरगिज़ नहीं करेगी, ये हर सूरत अवाम पे दबाव डालेगी और अवाम को लटकाने की कोशिश करेगी। आप जी कप्तान आज शदीद गुस्से में है। धीर के अंदर आपसे कुछ देर पहले उन्होंने एक जलसे से खिताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि मेरे खिलाफ सिर्फ अमेरिका ने साजिश नहीं की, बल्कि उसमें इसराइल भी मुलव्वस था, उसमें भारत भी मुलव्वस था। और मैं शहबाज शरीफ से यह कहना चाहता हूँ कि अगर मुल्क नहीं चल रहा था, अगर चलाना नहीं आता था, अगर तबाह करना था, तो फिर मेरे खिलाफ साजिश में शामिल होने की जरूरत क्या थी? अगर तजर्बा नहीं था और खान अगले लाए अमल का भी ऐलान करने लगे हैं और खान की दोबारा दबंग अंदाज में पूरी आबोताब के साथ, पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ इस्लामाबाद के अंदर वापसी होने जा रही है, क्योंकि इंपोर्टेड माफिया के खिलाफ आवाम तप चुकी है, केसेस इनके खिलाफ और गिरफ्तारियों के हुक्म हो चुकी हैं, ये नंगे हो गए हैं, पूरी तरह नंगे हो गए हैं कौम के सामने। और कौम इस वक्त, चाहे वो कोई पटवारी है, चाहे वो कोई पीपल्स पार्टी का जाला है, चाहे कोई फजल रहमान के मानने वाला है तो मिडिल क्लास, है तो आम जज्बाती पागल बेचारे, पार्टियों के झंडे उठाते हैं और पार्टियां इन्हें रोनती हुई चली जाती हैं, झंडे उठाते हैं, नारे मारते हैं और वो बड़े बड़े महलों के अंदर रहते हैं और ये सड़कों पर जलील होते हैं। तो लिहाजा वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, वो भी इन पर गुस्सा है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी खाते हैं, जानवर नहीं हैं, जन्नत के अंदर नहीं है, इसी जहन्नुम के अंदर वो भी हैं। तो लिहाजा वो भी गुस्से में है और खान की वापसी होने जा रही है और इस दफ़ा हर एक मुल्क का बच्चा बच्चा खान के साथ खड़ा होने जा रहा है और महंगाई अभी बढ़ने जा रही है। गैस की कीमतें 45% बढ़ चुकी हैं, लिहाजा गैस की कीमतें मज़ीद, बिजली की कीमतें मज़ीद, पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। लिहाजा आवाम आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि इस इंपॉर्टेंट सरकार को घर भेजना है, वरना उन्होंने भूख से मर जाना है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।